गेहूं की क्या हालत हो रही है, पानी में पड़ा हुआ है। एक एक महीना हो गया, ना सरकार के पास वारदाना है। जो गेहूं थोड़ा बहुत तुला है वो ऐसे के ऐसे पड़ा है, ना कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है इनके पास में। और गांव को गेहूं तो न्योआमत के बंद है कि जब गेही ना तुल्ले जब इन्हें 20-20 25-25 रह गए माछर खाते खाते तो और लायकी क्या है माछर खबा में सबके घर पे हुआ गेहूं। मतलब यही नहीं तुल रहे 20 दिन से, और सरकार बोलिए गेहूं तुल रहे कहाँ तुल रहे हैं? क्या गाँव में 20 किसान नहीं है और ना है किसान? किसान देश का अन्नदाता बोला जाता है। वही बात करें तो कभी कुदरती मार किसान पर, कभी सिस्टम की मार। जी हाँ, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर के जेवर के नजदीकी गांव चौरौली की तस्वीर है। आप देख सकते हैं, बाहर लोग न ले जाएं इसलिए गांव गांव लेवी के कांटे अक्सर लगाए जाते हैं। किसान काफी दिन से परेशान है। किसानों का कहना है कि कांटा लग तो गया है मगर पूर्णतः जो तुलाई है वो किसानों की नहीं हो पा रही है। किसानों को दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से खेतों में पानी भरा हुआ है। किसान का गेहूं बेकार हो रखा है और जब नमी आ जाती है किसानों के गेहूं में तो ये लेने में भी आनाकानी करते हैं। कहते हैं कि गीला है, नमी आ चुकी है इन गेहूं में। तो ये सभी आप देख सकते हैं, ये किसान है। इनका कहना है कि तुलाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। पवन भाई हमारे साथ मौजूद है। छोटी बड़ी आवाज उठाने का आप काम करते हैं। यहाँ देखा तो बुरा हाल है क्योंकि किसानों के सही तरह से गेहूं नहीं तुल पा रहे हैं, टाइम से गेहूं नहीं तुल पा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? मैं बताऊंगा किसान का बिल्कुल अब मरना हो गया है, क्योंकि किसान इतना बेबस हो चुका है, सरकार के हाथों से, ऊपर से भगवान के हाथों से भी हम कहेंगे। क्योंकि आज तुम देखते होंगे किसान जो धरती फाड़ के जो गेहूं उगाता है, 6 महीने में जाके फसल आती है, पूरे 0% टेम्परेचर पे वो खेतों में रात के टाइम पानी लगाता है। उसके बाद में पैदा को इकट्ठी करके, मतलब कि पैदा को पाल के लेके आता है। आज वो नौबत आ गई है। उसके बाद में जो पक्के फसल जो अपने घर में आई है, आज वो बेचने के लिए जो सरकार के जो केंद्र हैं उन पे पड़ी हुई है। आज तुम देख सकते हो कि यहाँ पे गेहूं की क्या हालत हो रही है, पानी में पड़ा हुआ है। एक एक महीना हो गया, ना सरकार के पास वारदाना है। जो गेहूं थोड़ा बहुत तुला है वो ऐसे के ऐसे पड़ा है, ना कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है इनके पास में, ना कोई लेबर है यहाँ पे। अब आप देखो, एक एक महीने से किसान यहाँ पड़ा हुआ है और परेशान है। रात को मच्छरों में खा रहा है, दिन भर पूरी दोपहरी में गर्मियों में यहाँ पर रह रहा है। लेवी का कांटा कितने दिन हो गया आपके गाँव में लगे? यहाँ पर करीबन 25 एक महीना हुआ है पूरा। 1 महीना हो गया। एक महीने में में कितने गेहूं तुल चुके हैं यहाँ पे? कितने किसानों के गेहूं तुल चुके हैं और कितना यहाँ से माल जा चुका है आपके संग? यहाँ से ना तो एक बोरा उठा अभी तक, बोरा एक नहीं उठा, ना ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे है। और तुम देख सकते हो, आपके सामने सारे फोटो हैं इसके कट्टों के, जो तुला है 500-700 कट्टे ये यहीं पड़े हुए हैं, ये उठाए भी नहीं जा रहे। और जो गेहूं एक एक महीने से जो पड़े हैं वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं खेतों में अभी तक। किसान इस टाइम बहुत बर्बादी की तरफ है। आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत से करके वो पार के लाया। हर चीज, मौसम की मार देखो, सरकार की महंगाई देखो, तो यूरिया डाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसके बाद में जिस टाइम पे यूरिया डाई किसान को चाहिए अपने खेतों में, उस टाइम पे व्यवस्था नहीं है किसी भी केंद्र में। आज के टाइम में ना यूरिया है कहीं पे, ना डाई है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच रहा है। आज गेहूं पानियों में सड़ रहा है यहाँ पड़ा हुआ, और किसान परेशान है। क्या करें? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किसानों पर कुदरती मार, दूसरी सिस्टम की मार। तो इस सिस्टम की मार है इसलिए गेहूं आज किसानों के खेत में पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में तैर रहे हैं गेहूं। और यहाँ तोल का जो सिस्टम है वो बहुत बेकार बताया जा रहा है। तुलने के बाद में भी गेहूं अभी तक नहीं उठा है। इतना सिस्टम बेकार है कि गाड़ी अभी तक नहीं आई है ताकि ये गेहूं सही जगह पहुंच सके। आने वाले समय में यही गेहूं लोगों को वितरण हो सके राशन के तौर पे। क्या कहना चाहोगे? भैया यहाँ हमारे गेहुआ में यहाँ तो आई पे अब की बात ना, आई साल ऐसी स्थिति हो है, हर साल होती है। हर साल ऐसी स्थिति हो है। और कभी कभी तो न्योर कहते हैं कि चौरौली में तो गेहूं ना रहो। ऐसी भी मतलब जन कहाँ ते अफवाह चले कि चौरौली में गेहूं ना रहो। एक बात बताओ, आज 25 ना है कांटे लगे हुए, और भी कुछ ना हो तो इनकी धांग भर जाती तो शायद एक नीचल लो ही बोरा खराब होता। और ये अब सबके सब बोरा खराब है। और गांव को गेहूं तो न्योआमत के बंद है कि जब गेही ना तुल्ले जब इन्हें 20-20 25-25 रह गए माछर खाते खाते तो और लायकी क्या है माछर खबा में सबके घर पे हुआ गेहूं। बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कैसी भी व्यवस्था नहीं है। कितने परसेंट गेहूं आता है यहाँ? अभी तो यहाँ 5% गेहूं ना आयो, 5% भी गेहूं ना आयो भाई। ये डर से नहीं लेके आते भैया, बताओ इसलिए डर से नहीं लेके आते कि यहाँ पड़ा रहेगा, आंधी तूफान आएंगे, बारिश आएगी तो बेकार हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है जी, कम से कम 1 महीना हो गया कांटे को लगे हुए,
और मुश्किल से मुश्किल 25-30 किसानों के गेहूं तुले होंगे लास्ट, और सबके गाँवों पे घर में भरे पड़े हैं। अब सब ले आएंगे तो उनका क्या हाल होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो खुद ही। जब यही नहीं तुल रहे 20 दिन से, और सरकार बोल रही है गेहूं तुल रहे, कहाँ तुल रहे हैं? क्या गाँव में 20 किसान नहीं है और ना है किसान? तो ये चीज ये देख लो जी, आप सामने ही है। गेहूं आता है 2% की खरीदारी कर रही है गवर्नमेंट। 2%। परेशानी तो बहुत आ रही है। परेशानी, आप एक काम करो, आवाज लगवाओ कि तोल नहीं रुकेगी और माल उठेगा ना, ट्रैक्टर भर भर के आ जाए। अब एक कहाँ बात जाता है बताओ, ये स्थिति जो 10 किसानों की 50 किसानों की हुई है, ये स्थिति पूरे गांव की हो जाए तो क्या गांव तो भूखा मर जाएगा? मर जाएगा ना। ये है क्योंकि कहानी। किसान सीखता है किस तरीके से गेहूं काम चल रहा है, काम चल रहा है, नाम कागज नंबर। बस और कुछ पूरा नहीं। नाम है कभी एक बात बताओ भाई साहब, गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि 20 दिन के अंदर, जब पूरा जंगल कट जाए पूरे गांव का, तो 20 दिन में तुलाई ना हो सकती है? लेबर दो, लेबर का ही सिस्टम बहुत बेकार है। हाँ, लेबर 20 आती है। रुपए 20 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट पैसे देती है, यहाँ 50 रुपए जा रहे हैं। आप भी क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इस सिस्टम को सुधार ले। एक ढेर पड़ा है मेरा यहाँ, पिछले 20 दिन से मैं यहाँ रखवाली कर रहा हूँ रोज रात को। कितने किसान यहाँ से अपना माल ले लेके वापस चले गए, क्योंकि बीच में कई बार मौसम खराब हो चुका है। तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कई बार अधिकारियों से बात हुई है, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से कई बार बात हो गई है, पर कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। कई बार आश्वासन मिलता है जी हम बात कर रहे हैं, लेबर आ रही है, कट्टे आ रहे हैं। आज मैं समझता हूँ 15-15 दिन से कट्टे नहीं है यहाँ पे, कैसे उठेगा गेहूँ यहाँ का किसान का यहाँ पे? तो किसान को तो ये हर तरह से बर्बाद, कैसे भी खत्म हो किसान। सरकार की सोच कहे हैं हम, या जो हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सोच को कहें कि बस इनको परेशान करो, इनको ना डीएपी दो, ना यूरिया दो, ना बिजली दो। पहले बिजली 18-18 घंटे आती थी, अब 8 घंटे कर दिए खेतों की। जानबूझ के परेशान किया जा रहा है किसानों का। किसान को और क्या है, अब ये गेहूं पक के आया तो आज गेहूं नहीं है, ना डीएपी मिल रही, ना यूरिया मिल रहा। तो किसान परेशान हो, अपनी जमीन को दे। आज एयरपोर्ट बनना है कहने के लिए हमारे लिए, जल्दी से अपनी जमीन को दे के अलग हटे। सरकार को प्रॉपर्टी डीलिंग काम करना ही है कि किसानों सस्ते रेट में जमीन लेके और आगे महंगे रेटों में जमीन दे रही है। तो ये इस तरह किसान परेशान हो और ये बर्बादी की तरफ जाए, इस सरकार को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीवाद काम कर रहे हैं। आज गेहूं ये सरकारी कांटों पर ना लेके ये प्राइवेट सेक्टरों में गेहूं को खरीदवा रहे हैं, और उनसे वो जो किसान का गेहूं जा रहा है 2200-2100 रुपए के रेट से, और फिर यही सेंटर वाले उनसे सेटिंग करके 2300-2400 में वहां से लेंगे। 200 रुपए उसको बचेंगे व्यापारी को, 200 रुपए सेंटर वाले को बचेंगे। इस तरह से ये काम चल रहा है, किसान से डायरेक्ट ना लेके। गांव चरौली से किसानों का दर्द सुन सकते हैं आप कि किस तरीके से जो लेवी का कांटा लगाया जाता है, वहां किसानों की जो गेहूं की खरीदारी है वो टाइम से नहीं की जा रही है। बारिश बीते दिन आई थी और बारिश पूरी तरह से आप देख सकते हैं खेतों में पानी भरा हुआ है और किसान का गेहूं भी पड़ा हुआ है। जो सिस्टम है वो बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गांव चरौली, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।